8 वर्षों का यह सफर आपके साथ के बिना अधूरा था। ये समर्पण की मिसाल है पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हर शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी को हमारा दिल से धन्यवाद। अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। पिथौरागढ़ में वर्षों से लंबित पड़े टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग ने पंचेश्वर से बलतड़ी और बलतड़ी से जौलजीबी तक मोटर मार्ग के निर्माण और पुलों के निर्माण के लिए कंसल्टेंसी फर्म को आमंत्रित किया है। कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस सड़क का निर्माण हो जाने से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव राठी ने बताया, टनकपुर से रूपालीगढ़ तक सड़क का निर्माण हो चुका है। रूपालीगढ़ से जौलजीबी तक 2 लेन सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर होगी, का निर्माण किया जाना है। सड़क पर 1 दर्जन से भी अधिक पुल बनाए जाएंगे। कंसल्टेंसी फर्म 7 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। 30 जून से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, यात्रा टनकपुर से जिले में प्रवेश करेगी और वापसी में डीडीहाट बेरीनाग होते हुए लौटेगी। वापसी में ये यात्रा डीडीहाट होते हुए फिर हमारा जो चौकोड़ी है और उसके बाद फिर अल्मोड़ा होते हुए जाएगी। वापसी में इसमें एक इनपुट जो है आदि कैलाश का भी जोड़ा जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये यात्रा जो 5 वर्ष बाद प्रारंभ हो रही है, जनपद में पर्यटन और विभिन्न अन्य आयामों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने बताया, वापसी में यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस यात्रा के शुरू हो जाने से जिले में पर्यटन विकास के और तेज होने की उम्मीद जिलाधिकारी ने जताई है। पिथौरागढ़ में घाट क्षेत्र के डाकुड़ा गांव में एक गुलदार ने गोठ में घुसकर 15 बकरियों को मार डाला। ग्रामीण नरसिंह ने बताया, दिन में गुलदार ने घर के पास ही घास चर रही एक गाय पर हमला किया, जिससे गाय की मौत हो गई। देर रात गांव में घाट बैंड पर स्थित उनके मकान के गोठ में घुसकर 15 बकरियों को मार डाला। बकरियों का शोर सुनकर पास के दीपक व सुरेंद्र बाहर आए तो गुलदार ने उन पर भी हमला कर दिया। हमले में वह बाल बाल बच गए। नरसिंह ने कहा, मारी गई बकरियां उनकी आजीविका का सहारा थी। ग्राम प्रधान गोगना गोविंद बिष्ट ने वन विभाग और प्रशासन से स्थिति का जायजा लेने की मांग की है। निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने वन विभाग से पीड़ित परिवार को मानकों के अनुसार मुआवजा देने और क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने भारी वाहन चालकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल, पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धारचूला तहसील में संचालित होने वाली विभिन्न टैक्सियों से व्यास वैली टैक्सी यूनियन द्वारा 300 से 500 रुपए की वसूली किए जाने पर टैक्सी यूनियन अध्यक्ष केसर सिंह ने कड़ा आक्रोश जताया है। तो हम एक तहसील में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक देश में रह रहे हैं, तो इन लोगों ने ऐसा बना माहौल ऐसा कर दिया है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। क्षेत्र का मतलब ये होता है कि मेरे क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, कहने का मतलब कुछ नहीं होता। तो मैंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सर हम एक जिले में रहते हैं, एक तहसील में रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसी आपसी लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है। तो इस स्थिति पैदा जो मैं मानसिक और तनावग्रस्त होने के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैंने अपने महासंघ को भी सूचित कर दिया है कि मैं इस कारण से इस्तीफा दे रहा हूँ।
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए कहा, इस वसूली से स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। प्रशासन ने फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने इस वसूली पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। आगामी मानसून काल में संभावित आपदा को देखते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज विभिन्न विभागों की बैठक ली। अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, भूस्खलन वाले स्थान पर जेसीबी मशीन तैनात रखी जाए। सड़क बंद होने की स्थिति में यात्रियों को भोजन पैकेट और पेयजल उपलब्ध कराया जाए। भूस्खलन संभावित क्षेत्र के आसपास के स्कूल और इंटर कॉलेज को आवास व्यवस्था के लिए चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी 72 हेलीपैडों की जानकारी लेते हुए वहां तक पहुंचने वाले मार्गों को सुचारू रखने को कहा। साथ ही संवेदनशील भवनों का चिन्हीकरण करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। साथ ही साथ इस बैठक के माध्यम से हमने फिर से आईटीबीपी और एसएसबी को धन्यवाद किया है कि गत वर्ष और उससे पिछले वर्षों में भी आईटीबीपी, एसएसबी, आर्मी, बीआरओ के द्वारा जिला प्रशासन को बड़ा सहयोग किया जाता रहा है। इस बार भी उनकी जो कार्य योजनाएँ हैं उसमें प्रशासनिक जो सहयोग है वो अच्छी तरीके से हमें मिलेगा। ट्रॉली से आवागमन करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए पीआरडी जवानों की तैनाती करने के लिए भी कहा गया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस नबियाल सहित आईटीबीपी, एसएसबी और बीआरओ के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में 2 वर्ष से बंद पड़ा कालिका प्राथमिक विद्यालय सोमवार को फिर शुरू हो गया। पूर्व प्रधानाचार्य केशर सिंह तितियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने तय किया कि अगले 5 वर्ष में विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। विद्यालय को दोबारा खुलवाने में विशेष भूमिका निभाने वाले पूर्व सैनिक प्रकाश ठगुन्ना ने कहा, वह अपने पाल्य को इसी विद्यालय में पढ़ाएंगे और विद्यालय के संसाधन बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे। विगत 2 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय कालिका बंद पड़ा हुआ था। शिक्षा विभाग की लापरवाही एवं उसमें हमारी भी कमी थी, ग्रामवासियों की भी। परंतु हमें लगा कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ विद्यालय होने के बावजूद ये विद्यालय बंद है, ये बहुत ही हमारे दुखद विषय था। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की और कोशिश रंग भी लाई। 2 वर्षों बाद ये विद्यालय पुनः खुल चुका है एवं 5 विद्यार्थियों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के बावजूद विद्यालय के शिक्षक द्वारा अभी भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई भी करवाई जा रही है, जो कि बच्चों के लिए लाभदायक होगा। संचालक मदन सिंह कठायत ने विद्यालय के पुनः खुलने पर खुशी जताई। इस दौरान सीएम जोशी ने विद्यालय को 32 इंच की एलईडी स्क्रीन भेंट की। इससे विद्यालय में पठन पाठन रुचिकर होगा। शुभम चंद्र जोशी ने प्रार्थना सभा को भव्य बनाने के लिए म्यूजिक सिस्टम प्रदान किया। क्षेत्रवासियों ने विद्यालय को पुनः खुलवाने के लिए ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का आभार जताया। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।